नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 31st ऑफ जुलाई एंड 1st ऑफ अगस्त 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशन की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उससे क्या होगा दोस्तों, जब भी कोई नई वीडियो यहाँ पर अपलोड होगी, भले ही वो वीडियो करंट अफेयर्स की हो या फिर कोई भी डिस्क्रिप्टिव या इलैबोरेटिव वीडियो हो, आपको सबसे पहले उसकी पीडीएफ और लिंक उसी टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको सभी फ्री कोर्सेज और वीडियो लेक्चर्स के बारे में पता चलेगा और कौन कौन से कोर्सेज के लिए हम यहाँ पर अवेल करवाते हैं वो भी आपको यहाँ पे पता चलेगा दोस्तों। नेक्स्ट आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल कर सकते हो जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर्स पर, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, अपने प्रिपरेशन को और मजबूत बना लीजिए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर। स्टडी एनी टाइम एनीवेयर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। वर्ल्ड रेंजर डे वर्ल्ड रेंजर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश एवरी ईयर। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बताना है कि जो वर्ल्ड रेंजर डे, रेंजर क्या होता है दोस्तों, जो लोग माउंटेन्स और ट्रैकिंग पसंद करते हैं उन्हें हम रेंजर बोलते हैं, ठीक है। तो हालांकि उसको सेलिब्रेट करने के लिए जो दिवस मनाया जाता है हर साल कब मनाया जाता है बताना है आपको। ऑप्शन है आपके पास 29th ऑफ जुलाई, 30th ऑफ जुलाई, 31st ऑफ जुलाई और 1st ऑफ अगस्त। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 31st ऑफ जुलाई, राइट। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। हमेशा मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट डे की अगर कोई थीम आपको दी गई है तो आप उस थीम को क्या करेंगे, याद करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो थीम से ही बनता है। तो यहाँ पर पूरी बात हम करेंगे। तो वर्ल्ड रेंजर डे 2022 इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 31st ऑफ जुलाई, ठीक है, पूरी बात करेंगे। वर्ल्ड रेंजर डे इज ऑब्जर्व ऑन 31st ऑफ जुलाई एवरी ईयर। द इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन established this day to honor the contribution of park rangers to the preservation of the nature, राइट। तो यहाँ पर क्या बात है दोस्तों, जो भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं या फिर इन्वायरमेंट की देखभाल करते हैं या फिर उनको सुंदर बनाने में कुछ अपना योगदान देते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर क्या करते हैं, जो प्रिजर्व करते हैं नेचर को, उनके दिन यहाँ पर योगदान करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड रेंजर डे ऑफर्स अ चांस टू सपोर्ट द वाइटल वर्क and which ranges from the environmental campaigning to education. The day is also an opportunity to pay tributes to ranger who lost their lives by the line of the duty, right? तो यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखना कि ऐसे इन्वायरमेंटल कैंपेन्स लगा के किसी को एडुकेट करना अबाउट द इन्वायरमेंट, तो ये सब इनकी ड्यूटीज होते हैं। और हालांकि काफी ऐसे लोग हैं जिन्हें ये करते वक्त दोस्तों अपनी जान भी गंवाई है। अब जैसे मानो कि ट्रैकिंग के लिए हमेशा एक कोच होता है, ठीक है। अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हो, आप एक ग्रुप में हो, आपके साथ एक कोच रहता है, मान लीजिए वो कोच कहीं ना कहीं अपने लाइफ में ये ड्यूटी प्ले करते करते अगर उसका देहांत हो जाता है, तो ऐसी टाइप में, क्योंकि डेंजर तो है ही, आप माउंटेन चढ़ना, जो नदियां पार करना, बहुत कुछ होता है आपके रेंजर ड्यूटी में, ठीक है। तो ये हिसाब है। अभी रेंजर होता क्या है ये बात करेंगे। अ रेंजर इज अ पर्सन हु इज टास्क्ड विद द मेंटेनिंग एंड guarding parks or other naturally protected places. Rangers typically collaborate with the staff personnel and other volunteers to maintain footpaths, bridges, tiles, and gates, right? They spend most of their time outside and serve as a National Park Authority eyes and ears. They serve as a point of contact to local and tourists as well as the National Park authorities. तो यहाँ पर दोस्तों वो लोग भी रेंजर्स की कैटेगरी में आते हैं जो नेशनल पार्क की देखभाल कर रहे हैं, जो ओपनली दोस्तों एनिमल्स के साथ रह रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनको प्रिजर्व कर रहे हैं सम और दी अदर वे। और साथ ही साथ यहाँ पर इन्वायरमेंट को भी वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। इंग्लैंड्स लेजेस्टर क्रिकेट ग्राउंड हैज बीन नेम्ड आफ्टर विच इंडियाज लेजेंडरी क्रिकेटर। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा स्पोर्ट्स के माध्यम पे। तो यहाँ पर इंग्लैंड का एक क्रिकेट ग्राउंड है दोस्तों, वहां पर कौन से इंडिया के दिग्गज क्रिकेटर के नाम से उस क्रिकेट ग्राउंड का नाम रखा गया है। तो वीवीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सुनील गावस्कर, राइट।
फोटो आप इनकी यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों। पूरी बात हम करते हैं। इंग्लैंड्स लेजिएस्ट क्रिकेट ग्राउंड हैज बीन नेम्ड आफ्टर इंडियाज लेजेंडरी cricketer Sunil Gavaskar. The Leicester Cricket Ground, the ownership which lies with the Bharat Sports and Cricket Club, has decided to name the ground after Gavaskar to acknowledge his immense contribution in uplifting the Indian cricket to a certain height. ये बात तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें माननी पड़ेगी। गावस्कर साहब का बहुत यहाँ पर रोल रहा है, ठीक है। इंडिया की जो टीम है उसे अपलिफ्ट करने में। हालांकि बात की जाए अगर वर्ल्ड कप जीतने, कपिल देव के मेंटरशिप के अंदर पर वर्ल्ड कप जीतने में भी इनका काफी योगदान यहाँ पर रहा, ठीक है। और साथ ही साथ ये ऐसा पहला ग्राउंड नहीं है जो सुनील गावस्कर जी के नाम पर रखा गया है। इंग्लैंड में और भी बहुत सारे, यूएसए में भी ऐसा ग्राउंड है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने आप लोग को लिखा है दोस्तों। देयर हैज बीन ग्राउंड ऑलरेडी नेम आफ्टर सुनील गावस्कर इन Kentucky area of the USA, and there is another ground going through to finishing touches of Zanzibar area of African nations Tanzania. तो और अदर नेशंस में भी सुनील गावस्कर के नाम पर बहुत सारे ग्राउंड यहाँ पर ओपन किए गए दोस्तों, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बन सकता है। और हमारा हमेशा मकसद ये रहता है दोस्तों कि आपके एग्जाम में जो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन है वो आपके अंडर वन रूफ हो जाए। यहाँ पर हम वही चीजें इंकॉर्पोरेट कर दे जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आपको हर चीज एमसीक्यू से लेकर जितनी भी डिटेल सारी चीजें, लैबोरेटरी वीडियोस से लेकर आपकी पीडीएफ और क्वेश्चंस तक हम सब आपको यहाँ पर हेल्प करेंगे, पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है दोस्तों वो बहुत अच्छे से यहाँ पर हो जाए, ठीक है। तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा ताकि आप देख पाओ कि किस तरीके से यहाँ पर हम लोग अपने क्वेश्चंस को और डिसिप्लिन जो डिस्क्रिप्टिव लाइंस है उन्हें हम लेकर चलते हैं, ठीक है। तो अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री रिसीव्ड हाईएस्ट एनुअल एफडीआई इनफ्लोज ऑफ यूएसडी 84.8 बिलियन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-20, यहाँ पर 22 होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो एफडीआई, सबसे पहले तो एफडीआई इनफ्लो क्या होता है। एफडीआई इनफ्लो होता है दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कब होता है, जब कोई बाहर विदेशी कंपनी इंडिया में आकर बिजनेस करने के माध्यम से आती है, बिजनेस करने का मोटिव लेकर आती है, ठीक है। मतलब वो 10% से ज्यादा क्या कर रही है, इन्वेस्ट करी, 10 या 10% से ज्यादा। एक होता है एफपीआई, एक होता है एफडीआई। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है जो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस कमाने के मोटिव से आता है। लेकिन अगर कोई एफडीआई कर रहा है इंडिया में, मतलब वो बिजनेस करना चाहता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कौन सी कंट्री ने हाईएस्ट एनुअल एफडीआई इनफ्लोज का रिसीव किया है, हाइट बताना आपको। रशिया, इंडिया, यूएसए, बांग्लादेश। करेक्ट विल बी आवर कंट्री इंडिया, राइट। देखो, इंडिया रिसीव्ड हाईएस्ट एनुअल एफडीआई इनफ्लोज फॉर यूएसडी 84 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 21-2022, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया रिसीव द हाईएस्ट एनुअल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज ऑफ ऑलमोस्ट 85 बिलियन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-2022. इंडिया इज रैपिडली इमर्जिंग एज अ प्रिफर्ड कंट्री फॉर एफडीआई इन अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. एफडीआई इक्विटी इनफ्लो द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैव इंक्रीज्ड बाय 76% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-2022. तो दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि एज कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में, मतलब अदर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो एफडीआई का इनफ्लो है वो इंक्रीज किया है कम से कम 76% से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इवन अंकटाट की बात करूं मैं, ठीक है, अंकटाट का जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है वो भी यही बात यहाँ पर कहता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कुछ चीजें देखो, डेप्थ में आपको जाना नहीं है, आपको फिगर्स याद नहीं करने, आपको क्या याद करना है, आपको ये याद करना है कि पहली बात तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की, तो अंकटाट, ठीक है, अंकटाट, ये ध्यान रखना। अच्छा, उसी के साथ साथ दोस्तों ये ध्यान रखना है कि कितना परसेंट से, तो थोड़ा सा एक फंड आउटले आपको एक थोड़ा सा बैक ऑफ द हेड रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके फाइनेंशियल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस पर क्वेश्चन यहाँ पर दे सकता है दोस्तों, ठीक है। इंडिया हैज मूव द 7th रैंक अमंग द टॉप 20 होस्ट इकोनॉमीज। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि 7वें रैंक पर अब हमारा इंडिया पहुंच चुका है एज कंपेयर टू अदर 20 होस्ट कंपनीज ऑफ 2021, ठीक है। इवन इन द हार्ड टाइम दिस इज अ गुड सिग्नल दैट द इकोनॉमी इज डूइंग वेरी वेल एंड रेजिलिएंट फ्रॉम द ग्लोबल डिस्टर्बेंसेस, राइट। ऑलरेडी कोरोना की वजह से जो इकोनॉमी थी पूरी शेकन अप हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ पर जो इकोनॉमी है ठीक ठाक वापस से स्टेबल होने की सिचुएशन में आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अमंग द फॉलोइंग विद विच कंपनी रिसेंटली भारत फौज inks a contract for a production of trains. Now this is very important. दोस्तों हमारा इंडियन रेलवे हमें पता है, लेकिन जो रेल्स होते हैं, जो बोगीज होती है, जो उसमें लोहा लगता है या फिर कुछ भी, ये सब हम बाहर से बनवाते हैं, सब हम क्या करते हैं, फॉरेन से बनवाते हैं। तो अब आपको बताना है कि कौन सी ऐसी कंपनी के साथ टाइप किया है भारत फौज ने ये बाकी अदर चीजें बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा टैल्गो, ठीक है।
पूरी बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको नोट डाउन करके रखिएगा। टैलगो एंड भारत फॉर्ज इंक्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेन्स, ठीक है। जॉइंट वेंचर ऑफ द प्रोड्यूस हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन्स has been established by BF Infrastructure Limited, a fully owned subsidiary of Bharat Forge, ठीक है, and Talgo India Private Limited, a fully owned subsidiary of Spanish manufacturer patents Talgo SL. The corporation will take advantage of forthcoming local requirements in the field of as well as now economic prospects and railway sector, right? तो यहाँ पर बात क्या की जा रही है, बात ये की जा रही है कि टैलगो और भारत फॉर्ज ने अपने आप में एक क्या एमओयू यहाँ पे मान लो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि प्रोडक्शन ऑफ ट्रेन यहाँ पर हो सके। जो पैसेंजर ट्रेन होती है, आप देखो कितनी फास्ट वो चलती है, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है जो हम खुद प्रोड्यूस नहीं करते बट हम करवाते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। आत्मनिर्भर भारत है तो यहाँ पर कोलैबोरेशन भी अब इंडियन कंपनी के साथ ही होगा, भले ही बाहर की कंपनी उसकी पेरेंट कंपनी है, बट अब हम किस पे फोकस करते हैं, आत्मनिर्भर भारत पे करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। द आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इज एंटिसिपेटेड टू बेनिफिट फ्रॉम दिस कोलैबोरेशन। इट विल असिस्ट इन ब्रिंगिंग कटिंग एज एंड हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशंस, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर रहते हैं। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये टेंडर जो दिया गया है इंडियन रेलवेज ने इशू किया है, और ये अपकीप करेगा 100 न्यू जनरेशन लाइट वेट एंड एनर्जी एफिशिएंट ट्रेन, मतलब जितनी हो सके, मतलब न्यू जनरेशन के हिसाब से लाइट वेट हो, ठीक है, जो आने वाला जनरेशन उसके हिसाब से, और एनर्जी एफिशिएंट ट्रेन हो, यानी कि कभी बंद पड़ गई, खराब हो गई, ऐसा नहीं, मतलब मस्त चलनी है, मक्खन चलनी चाहिए, और यहाँ पर कम से कम वहां पर उसमें उसका वो होना चाहिए, मतलब वजन कम होना चाहिए। उससे क्या होता है ना कि जो पटरियों पर चलता है कि लोहा क्या करता है दोस्तों, गर्मी से गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से फैलता है, और फैलता है तो इस वजह से तो पटरियां डीरेल होती है। पता है आपको, इसके बारे में भी पूरी वीडियो हम लेकर आएंगे कि किस तरीके से जो रेलवे के ट्रैक्स होते हैं ना वो काम करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपने कभी देखा होगा, दो रेलवे के ट्रैक के बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है, ठीक है, और उसमें एक कील टाइप घुसाया जाता है। क्यों? क्योंकि गर्मी में लोहा पिघलता है, और पिघलता है तो बढ़ता है, मतलब उसका चौड़ा हो जाता है, तो चौड़ा होने के उसको स्पेस चाहिए होता है ताकि वो हवा पास हो सके, या फिर वो बढ़े तो उसके पास जगह हो। अब कल को मानो एकदम सटा के बना देंगे, एकदम चिपक के बना देंगे, तो वो फैल जाएगा, और फैल जाएगा तो डीरेल हो जाएगा कंपोस्ट। तो ये हिसाब रहता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट चलता है। Which of the following state governments introduced the Chief Minister Breakfast Scheme for the primary school students in July 2022? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आ रही है दोस्तों, चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम, यहाँ पर कौन सा स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया है ये स्कीम को फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइमरी स्कूल, ठीक है, इन जुलाई 2022। केरला, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। करेक्ट विल बी योर तमिलनाडु, राइट। तमिलनाडु की बात करें, एम के स्टेलिन, हाँ पूरी बात कर रही सॉरी दोस्तों, हाँ, तमिलनाडु गवर्नमेंट रोल्स आउट चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम, ठीक है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज इशूड एन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द फर्स्ट फेज ऑफ चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम एट 1545 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फॉर द बेनिफिट ऑफ ओवर 1.14 लाख चिल्ड्रन। देखो 1545 गवर्नमेंट स्कूल्स में, मतलब 1545 गवर्नमेंट स्कूल्स में ये सुविधा स्टार्ट की जाएगी, ताकि ये 1.25 लाख, आप मान लीजिए 1.25 लाख अप्रोक्सीमेटली बच्चों को यहाँ पर हेल्प की जाए, बेनिफिट किया जाए, ठीक है। लेकिन क्लास 1 to 5, ओनली 1 to 5, ठीक है। जो कॉस्ट यहाँ पर पड़ेगा वो कम से कम आपका 34 करोड़ रुपीज अप्रोक्सीमेटली, बट यहाँ पर 30 से 3.56 बोला है, ठीक है, आप 34 याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 34 करोड़ रुपीज अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर लगेगा, जिसमें आप लोग को मील दिया जाएगा, सांभर एंड वेजिटेबल्स विल बी प्रोवाइडेड इन ऑल द वर्किंग स्कूल्स। Every student is provided a 150 to 500 gram breakfast with sambar with vegetables. On 2 days, the breakfast will be made of millets. More than 43,600 students studying in the schools in municipal corporation, more than 17,400 studying in those in municipalities, more than 42,800 in village panchayats, and more than 10,100 students in the remote and the hilly areas. They all will be benefited under this scheme, first of its kind in the country. बहुत ही अच्छा स्टेप यहाँ पर लिया गया दोस्तों तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। द नून मील स्कीम saw improvements and it involved into nutritious and meal scheme. The food scheme of school children will set up to move the next level. Now it is a party led government's tenure, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। ऑलरेडी आपको पता है कि जो लंच मील के प्रोग्राम्स होते हैं वो तो गवर्नमेंट लॉन्च करती ही है, लेकिन अब यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी यहाँ पर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जिसमें काफी अच्छे जो
पोर्शंस हैं फूड के दिए जाएंगे बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू कम अप विद एन ऑल्टरनेटिव टू द पॉपुलर कॉर्पोरेट ऑनलाइन कैब सर्विस? करेक्ट विल बी ऑफ केरला। नाउ दिस कम्स इन, तो केरला गवर्नमेंट यहाँ पर लॉन्च कर दी है केरला सवारी ऑनलाइन कैब सर्विस, ठीक है, ध्यान रखना। द केरला गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू कम अप विद एन ऑल्टरनेटिव टू द पॉपुलर कॉर्पोरेट ऑनलाइन cab service by launching its own e-taxi service next month, considered to be the first such initiative by the state government in the country. The service named Kerala Savari, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि इसका नाम क्या है दोस्तों, सर्विस का केरला सवारी, ठीक है। अब देखो तुमको है ना, इसमें अब ये याद नहीं रखना है कौन सी गवर्नमेंट ने, और नाम से पता चल जाएगा केरला गवर्नमेंट ने। द ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सर्विस इज बीइंग रोल्ड आउट बाय द स्टेट। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट अ स्टेट गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग एन ऑनलाइन टैक्सी इन द कंट्री, राइट। पूरी बात यहाँ पर करेंगे, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर पढ़ेंगे। केरला सवारी कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट सच इनिशिएटिव बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट इन द कंट्री इज बीइंग रोल्ड आउट बाय द स्टेट लेबर डिपार्टमेंट, लिंकिंग द एग्जिस्टिंग ऑटो टैक्सी नेटवर्क विद द स्टेट विद एन एम टू इंश्योर सेफ डिस्प्यूट फ्री ट्रैवल एंड पब्लिक एट अफोर्डेबल रेट्स एंड प्रिवेलिंग इन द स्टेट। अब होगा क्या, देखो। अब तुम लोग सोचे होगे कि मैम केरला ये लेकर आ जाएगा सर्विस केरला सवारी की, तो जो ऑलरेडी टैक्सीज चल रही है उनको तो बहुत प्रॉब्लम होगी। बट यहाँ पर केरला गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन्हीं टैक्सी को इस स्कीम में अटैच कर रही है, मतलब वही टैक्सी जो ऑलरेडी चल रही है उनको केरला सवारी में क्या कर दिया जाएगा, लिंक कर दिया जाएगा, ताकि उनको भी काम हो और साथ ही साथ जो लोग रोज टैक्सी अफोर्ड नहीं कर पाते या फिर प्रॉब्लम्स होती है बहुत, जो हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हम सब लोग फेस करते हैं, वो सब चीज़ें सस्ती हो और लोग आराम से इसका प्रिविलेज ले सकें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। द न्यू सर्विस वुड बी लॉन्च इन अ फंक्शन टू बी हेल्ड एट कन्नाकुकुनु प्लेस हियर ऑन द, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो नाम मुझे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत आती है। केरला तमिलनाडु की जो जगह होती है ना, प्रोनाउंसिएशन में काफी दिक्कत होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा ट्रिक लगा कर याद करनी पड़ती है चीजें, बट डेप्थ में तक क्वेश्चन नहीं बनता है दोस्तों। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, WBCS का एग्जाम दे रहे हो, आप बैंक का, SSC का, रेलवे का, एयरफोर्स का, LIC का, किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, करंट अफेयर्स इज अ मस्ट। तो करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। नहीं होता है 10 तो 5 ही पढ़िएगा, लेकिन आप धीरे धीरे अपनी स्पीड को मेंटेन करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज सेट टू सेटअप रेस, RAC, अब इसमें भी एक झोल होगा, वो हम आगे आपको बताएंगे, इसकी फुल फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी। गोल एज अ पार्ट ऑफ इट्स प्लान टू बी अमंग टॉप 3 PSBs इन इंडिया। PSBs पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, करेक्ट विल बी और यूनियन बैंक। अब पूरी बात यहाँ पर करेंगे हम, ठीक है। तो यूनियन बैंक सेट्स रेस। नाउ रेस इज, देखो समझना बात को, ग्रो रैम loans, that is retail agriculture MSME loans, improve asset quality, boost CASA, CASA is current account, savings account deposit, and increase earning. This is very 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 important, ठीक है। और ये क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए, दोनों के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ए मनी मेखलाई, MD of Union Bank of India, wants Union Bank of India to surpass other public sector banks and take a third largest public sector bank position in a time of a few years. Union Bank of India may even take into consideration buying a bank all along the route. Mani Meklai, who becomes UBI's first female leader on 7th of June, emphasized that the bank has set race for its aim of the year. यहाँ पर जो MD CEO है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, जो कि नई बनी थी 7 जून को 2022 में, जिसका करंट अफेयर्स मैंने यहाँ पर बनाया था, अगर आप चाहते हैं तो पीछे वाले सेशन जाकर देख सकते हैं। ए मनी मेखलाई चाहती हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को आने वाले टाइम में थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक वो बना दे। और उनका ये तरीका क्या है कि वो रेस को फॉलो करेगी। रेस मतलब यहाँ पर वो रिटेल, एग्रीकल्चर, MSME लोन देंगी, एसेट क्वालिटी को इम्प्रूव करेगी, कासा लेकर आएगी, मतलब करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट के डिपॉजिट लेकर आएगी, और अर्निंग्स को इंक्रीज करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। द MD ऑफ द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वांट्स the bank to rank among the top 3 PSB lenders and with the industry leader in a few niche market and be a contender in government sponsored programs. Regarding the fundamentals of being one of the top 3 PSB, the bank profitability and net interest margin should rise and non-performing asset, that is NPA rate should drop. आपको पता होगा दोस्तों, मान लो अगर कोई बैंक से लोन लेता है और वो लोन वापस नहीं लौटा पाता है, तो उस बैंक के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और बैंक का NPA रेशियो बढ़ जाता है, ठीक है। तो NPA रेशियो बढ़ना मतलब बैंक क्या हो जाएगा, एक तरह पे खत्म होने की सिचुएशन पर आ जाता है अगर ज्यादा NPA होते हैं तो। जैसे रिसेंटली कुछ समय पहले, 2 साल 3 साल पहले येस बैंक के साथ ही हुआ था।
आरबीआई ने मोराटोरियम लगा दिया था, तो आपको ये सब बातें पता है। मैंने एनपीए पर ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, ठीक है। तो जो बच्चों ने लिए हैं उन्हें पता होगा एनपीए क्या होता है, जिन्होंने नहीं लिए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, एनपीए पर आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव वीडियो हम अपने चैनल पर डाल देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर एनपीए ना होने की वजह से जो बैंक है वो बहुत कुछ स्टेप्स यहाँ पर लेती है ताकि एनपीए रेशियो जो वो कम हो। देर आर फंडामेंटल क्राइटेरिया दैट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इज कंसीडरिंग एंड टारगेटिंग। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फंडे हैं जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया टारगेट कर रहा है और ये कंसिडर कर रहा है कि कम से कम यहाँ पर क्या हो दोस्तों, फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फोर टाइम फॉर्मूला 1 चैंपियन Dash, who is currently a part of Aston Martin, announcement his retirement. Correct will be your सेबेस्टियन वेटल। बहुत बार नाम सुना है इनका, फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। 35 years old जर्मन ड्राइवर हैं, डिक्लेयर कर दिया दैट ये रिटायर करे एट द एंड ऑफ द सीजन। ही इज द वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ड्राइवर्स इन द फॉर्मूला 1 रेस, करेंटली द थर्ड ऑन द लिस्ट। ग्रैंड प्रिक्स विनर्स विद द 53 विक्टोरीज, ट्रेलिंग ओनली लिविस हैमिल्टन एंड माइकल स्कूमैकर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अनाउंसमेंट रिटायरमेंट अनाउंस कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्पोर्ट्स पर क्वेश्चन आपका बन सकता है दोस्तों, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपका स्पोर्ट्स, ऑर्बिचरीज होता है या फिर कोई भी मर्जर वर्जर होता है तो उस पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर। पद्मश्री अवार्डी एंड फेमस एज बंगाल्स ₹1 डॉक्टर हैज पास्ड अवे। चलिए ऑर्बिचरी का नाम लिया और ऑर्बिचरी आ गई यहाँ पर। बंगाल के ₹1 के डॉक्टर, ₹1 में डॉक्टर दोस्तों, ₹1 में डॉक्टर पद्मश्री अवार्डी है। नाम आपको बताना है, नाम करेक्ट हो जाएगा सुशोभन बैनर्जी। फोटो देखिए। तो बंगाल में वेरी फेमस ₹1 डॉक्टर हैज पास्ड अवे, बेस्ड इन द भोलपुर बीरभूम डिस्ट्रिक्ट। बैनर्जी वाज नोन फॉर द ट्रीटिंग पेशेंट्स फॉर नियरली 60 years at ₹1 per visit। जो भी इनके पास आता था दोस्तों ₹1 लेते थे उनसे ये। And he was conferred with the Padma Shri for his contribution in the field of medicine। सलाम है ऐसे लोगों को, ठीक है। तो ये बात। In the same year, his name found in the place of Guinness World Record for treating maximum number of patients। बहुत लोग इनके पास आए, ऑब्वियसली अफोर्डेबल है ना दोस्तों। आज मेडिकेशन जो हमारे देश में है इतना महंगा कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। डॉक्टर की फीस आप जाओ 1000, 2000, 5000, बाप रे बाप, है ना। मतलब क्या बोले, नॉर्मल लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, जो मिडिल क्लास होते हैं, जो भाई, और हमारी कंट्री जो है मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है मिडिल क्लास, राइट। तो यहाँ पर इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला और यहाँ पर इनका देहांत हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये इनको ₹1 डॉक्टर के नाम से ये बड़े फेमस थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन की। हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रेजेंटेड विद द सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड इन जुलाई 2022? करेक्ट विल बी योर जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की। दैट इज, आपको पता है, बहुत ज्यादा नाम सुना होगा इनका आपके बारे में, यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जेलेंस्की को सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया, किसके द्वारा? बोरिस जॉनसन। Drawing competition between two leaders in times of crisis. Zelensky accepted the award by video link during a ceremony. Johnson's London office that was attended by the members of Churchill family, Ukrainian ambassador Prestaiko and Ukrainians who have received training from the British soldiers, right? तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये एक इंटरनेशनल अफेयर्स पर हो जाएगा, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स। आशा करते कि सेशन आप लोग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन दोस्तों आप लोग को मिल जाए। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारा कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं आपको कोई भी डिस्क्रिप्टिव वीडियो पर अगर टॉपिक आपको पता है और आप चाहते हैं कि इसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव वीडियो मिले आपको, तो उसका कमेंट बॉक्स में उसका टॉपिक का नाम लिख दीजिए। आगे आने वाली फ्रूटफुल वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।